हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का वीडियो प्रावैधिक कला के साथ साथ टीजीटी आर्ट से कॉमन सब्जेक्ट है, क्योंकि किशनगढ़ शैली में एक डाटा बहुत पूछा जाता है प्रावैधिक कला में, वो है बनी ठनी चित्रण शैली। बनी ठनी चित्रण शैली को ही भारत का मोनालिसा भी कहा जाता है। भारत का मोनालिसा, मोनालिसा, भारत का मोनालिसा इसे उपनाम भी दिया गया है। ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। किशनगढ़ चित्रण शैली पे संबंधित है और राजस्थानी शैली के अंतर्गत किशनगढ़ शैली आता है। तो आप लोगों के टीजीटी पीजीटी आर्ट में जो है ये 2 से 3 नंबर लेकर के आता है। 125 क्वेश्चनों का पेपर होता है, उसमें 2 से 3 प्रश्न अगर एक वीडियो से आ जाए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करते हैं बेटा किशनगढ़ शैली की, तो किशनगढ़ शैली की स्थापना 1609 ईस्वी में होती है। राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 1609 ईस्वी में होती है, ध्यान रखना है। ये एक महत्वपूर्ण जो है बनी ठनी चित्रण शैली है, राधा का चित्र है, बहुत ज़्यादा फेमस है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें एक खासियत होती थी किशनगढ़ शैली में, जो ये घुंघराले बाल हैं, ये इसकी खासियत होती थी। लगभग हर एक चित्रण में आपको घुंघराले बाल देखने को मिल जाते थे, ज़्यादा फेमस है। कुछ महत्वपूर्ण इसके चित्रकार भी हैं, जैसे निहाल चंद हो गए, भवानी दास हो गए, राम सूरत जी हो गए, ये लोग इनके फेमस चित्रकार हैं। ठीक है, तो इन्हीं से कोरिलेट करके भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप बिंदु वाइज हम लोग देखेंगे। जैसे किशनगढ़ शैली मैंने पहले ही बताया, यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। 18वीं शताब्दी का यह है बनी ठनी चित्रण शैली, ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे, तो नागरी दास जी थे। अगर बात करते हैं किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई, तो सबसे ज़्यादा फेमस जो है किशनगढ़ शैली राजा सामंत सिंह के समय में हुई है, राजा सामंत सिंह। अगर बात करते हैं किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है, पहले ही बताया था बेटा, राजस्थान राज्य से संबंध रखता है। किशनगढ़ के कवि, कलाकार और कला मर्मज्ञ शासक का नाम बताइए, तो वो एकमात्र शासक राजा सामंत सिंह जी हैं, जो एक अच्छे लेवल के कवि थे, कलाकार भी थे और कला मर्मज्ञ भी थे, यानी कला में निपुण भी थे, राजा सामंत सिंह। नेक्स्ट, किशनगढ़ चित्रण शैली की जान, तो बेटा किशनगढ़ चित्रण शैली की जान जो है वो रहस्यमयी नारी सौंदर्य है। रहस्यमयी नारी सौंदर्य, जो मैंने बताया ना, घुंघराले बाल और साथ ही साथ उनके सौंदर्य से संबंधित, जैसे जो है नाक में एक बड़ा सा वो पहनना और तिरछी भौहें, और ये सब इसके खास जो है विशेषताएं रहती हैं। तो रहस्यमयी नारी सौंदर्य जो है किशनगढ़ शैली की मुख्य विशेषता रही है। नेक्स्ट, नारी सौंदर्य के रूप में बनी ठनी यानी राधा का जो चित्रण है, तो राधा और कृष्ण के रूप में सामंत सिंह का चित्रण किस शैली की पहचान है, तो सामंत सिंह का जो चित्रण है मूल रूप से किशनगढ़ शैली की पहचान है। निहाल चंद्र किस शासक के दरबारी चित्रकार था, तो बेटा राजा सामंत सिंह का जो है दरबारी चित्रकार निहाल चंद्र था। निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो बेटा राजा सामंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे, इसलिए वो किशनगढ़ शैली से संबंध रखते हैं और किशनगढ़ शैली के वो जो है प्रसिद्ध चित्रकार भी हो जाएंगे निहाल चंद। किशनगढ़ के सामंत सिंह कविता में किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो बेटा जो सामंत सिंह हैं इन्हें मूल रूप से नागरी दास के नाम में भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, किशनगढ़ चित्रण शैली के संस्थापक भी नागरी दास ही हैं, यानी सामंत सिंह ही। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बंगाल की एक घुंघराली और मोटे लटों वाली किस शैली की मुख्य कलाकृतियों में चित्रित है, तो बेटा बालों की एक घुंघराली और मोटी लट वाली शैली जो है मूल रूप से किशनगढ़ शैली है, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं, तो ये तीक्ष्ण कटावदार हैं, तीक्ष्ण कटावदार। रुक्माणी हरण का चित्रण मूल रूप से किस शैली में हुआ है, किशनगढ़ शैली में हुआ है। अगर किशनगढ़ शैली ना हो तो राजस्थानी शैली भी इसका राइट आंसर बनता है। किस शैली में छोटी नौकाएं लाल रंग में दिखाई गई हैं, डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी किशनगढ़ शैली में दर्शाई गई हैं। छोटी जो नौकाएं होती थी उन्हें लाल रंगों से दिखा दिया जाता था। किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध आलोचक कौन थे, तो फयाज अली खां। फयाज अली खां जो है किशनगढ़ शैली के सबसे मुख्य आलोचक थे, ध्यान रखना है। और जो मुख्य चित्रकार थे वो निहाल चंद, भवानी दास और राम सूरत थे। ठीक है, ध्यान रखना, मुख्य आलोचक फयाज अली खां।
खंजन के समान फाड़ते नेत्र किस शैली में अंकित हुए हैं? तो खंजन के समान फाड़ते नेत्र जो है मूल रूप से किशनगढ़ शैली में अंकित हुए हैं। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? किशनगढ़ शैली का है। प्रसिद्ध किशनगढ़ जो है चित्र राधा, जो बनी ठनी का चित्रण है वो किसने किया था? तो बेटा निहाल चंद्र ने बनी ठनी चित्रण शैली को बनाया था। राधा के ऊपर डिपेंड है और जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित भी है। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? बेटा ये राधा का प्रतिरूप है, ध्यान रखना है। नागरीदास के काव्य में राधा का सौंदर्य वर्णन का आधार क्या है? तो बनी ठनी है। आगे हम लोग देखते हैं तो बनी ठनी को कहा जाता है, तो बेटा बनी ठनी को मूल रूप से भारत का मोनालिसा कहा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन्हीं को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बनी ठनी चित्रण वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो बेटा ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ध्यान रखना है। सामंत सिंह व बनी ठनी कृष्ण और राधा के रूप में गुंडौलियो झील में नौका विहार करते हुए किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो ये किशनगढ़ शैली का सबसे ज़्यादा फेमस चित्र है, ध्यान रखना है। सामंत सिंह के साथ साथ नौका विहार वाला चित्र। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? तो बेटा जो पुस्तक है किशनगढ़ पेंटिंग उसके लेखक हैं ई डिकिंसन। ई डिकिंसन ने किशनगढ़ पुस्तक को लिखा है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डाटा है, रिपीट हो चुका है 2 से 3 बार। मार्बल नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो मार्बल या संगमरमर नगरी के नाम से भी किशनगढ़ शैली को जाना जाता है। मार्बल सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है या कहाँ निकाला जाता है? राजस्थान में निकाला जाता है। तो राजस्थान को खुद ही मार्बल नगरी कहा जाता है। किशनगढ़ शैली को स्पेशल मार्बल नगरी के उपनाम भी हैं, ध्यान रखना है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं? तो बेटा निहाल चंद्र हैं, भवानी दास हैं और सूरत राम है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण डाटा जो किशनगढ़ शैली में बार बार रिपीट होते हैं, कोरिलेट हैं, एक दूसरे से कोरिलेट हैं। जैसे निहाल चंद्र के शासक का दरबारी कवि था, सामंत सिंह का था जैसे, और सामंत सिंह कला मर्मज्ञ था, कला विशेषज्ञ था, कवि भी था। तो ये सब आपस में कोरिलेट करके क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सको। जय हिंद।